नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज हम स्फीयर एंड हेमिस्फीयर जो आपका एक्सरसाइज 13.4 एंड 13.8 में दिया हुआ है इसकी बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि 13.4 एंड 13.8 में दोनों एक साथ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। आपके पूरे सिलेबस में दो एक्सरसाइज हैं जो स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के बारे में बात की गई है। तो अगर आप स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का कॉन्सेप्ट सीख लेते हो तो आप ना केवल 13.4 कर लोगे और साथ में 13.8 भी आपका कवर हो जाएगा। और आपको पता है हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, रूल समझाता हूँ, ताकि केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए बेटा आज नए कॉन्सेप्ट आपके साथ लेके आऊं स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का। तो पहले रूल समझेंगे कि किस प्रकार हम टीएसए, सीएसए एंड वॉल्यूम लगा सकते हैं स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का। उसके बाद हम एक्सरसाइज 13.4 एंड देन उसके बाद 13.8 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज का टॉपिक है आपका एक्सरसाइज 13.4 जिसमें हम सीखेंगे पहले स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 13.4। तो चलिए बच्चों यहां से स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट जानना है कि स्फीयर क्या होता है, इसके वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, या इसका टीएसए या सीएसए कैसे फाइंड होता है। देखिए बेटा स्फीयर का ऐसा मतलब है एक ऐसा 3D शेप जो सर्कुलर फॉर्म में हो, जैसे कि फुटबॉल। मैंने आपके लिए यहाँ पर डाल रखा है यहाँ पे ताकि आप समझ सको कि स्फीयर की बात हो तो स्फीयर का मतलब फुटबॉल हो सकता है, बॉल हो सकता है, या कोई भी ऐसा 3 डायमेंशन शेप जो सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है वो स्फीयर होता है। क्योंकि कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर्कल एंड स्फीयर में क्या डिफरेंस होता है। बेटा सर्कल जो होता है वो 2 डायमेंशन होता है, उसे हम कागज पे बना सकते हैं। जो सर्कल होता है वो 2 डायमेंशन होता है, उसे कागज पे कंपास की मदद से हम बना सकते हैं। बट स्फीयर जो होता है वो 3 डायमेंशन होता है, जैसे कि बॉल, फुटबॉल, ये सब 3 डायमेंशन होता है। तो जब मैं स्फीयर की बात करूं तो आप समझ लेना कि फुटबॉल या किसी गेंद की बात हो रही है। बच्चों अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, जो इसके अंदर यानी इस फुटबॉल के अंदर कितना एयर होगा। वॉल्यूम का ये मतलब है कि इस फुटबॉल के अंदर कितना एयर होगा, इसकी कैपेसिटी क्या है, तो वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा। तो अगर आपके एग्जाम में स्फीयर का वॉल्यूम पूछे, मैं डायग्राम इधर कर देता हूं बेटा, अगर आपको एग्जाम में स्फीयर का बेटा वॉल्यूम पूछा जाए तो याद रखिए बेटा स्फीयर का वॉल्यूम जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। याद रखोगे बेटा इस स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, इस गोले का आयतन निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो है 4/3 पाई आर क्यूब। यहां 4/3 पाई की जगह 22/7 और आर का मतलब है रेडियस। आर का मतलब बेटा रेडियस जो आपने पिछले कई एक्सरसाइज में यूज किया है। तो स्फीयर के अंदर क्योंकि एक ही जो डायमेंशन जो होते हैं वो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों रेडियस होता है। स्फीयर के अंदर उसका लेंथ, उसका ब्रेथ, उसका हाइट जो होता है वो रेडियस फॉर्म में होता है, इसलिए आर क्यूब। क्योंकि लेंथ भी आर है, ब्रेथ भी आर है, हाइट भी आर है, तो इसलिए आर क्यूब आ जाता है। एल इंटू बी इंटू एच आपने सीखा था वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, तो आर इंटू आर आर क्यूब बन जाएगा। इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब हम फॉर्मूला लगाते हैं जब हमें स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना होता है। नाउ अगर मुझे बेटा इसका टीएसए फाइंड करना हो, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब है इस पूरे का एरिया, अंदर या बाहर से। तो अंदर से तो क्लोज्ड होगा, ये बंद होगा क्योंकि स्फीयर है। तो इसका जो टीएसए होता है बेटा वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखना बेटा इस स्फीयर का वॉल्यूम एरिया फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग जानने के लिए है कि किसी भी स्फीयर का सीएसए नहीं होता, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता। क्यों? क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया हम कब फाइंड करते हैं, जब कोई चीज ओपन हो। ये मैंने आपको समझाया था, कोई चीज खुला होता है तो हम वहां पे सीएसए फाइंड कर सकते हैं। बट स्फीयर तो कभी ओपन ही नहीं होगा। अगर फुटबॉल को ओपन कर दिया तो फुटबॉल ही कहां बचा, वो स्फीयर ही कहां बचा। अगर किसी बॉल को आपने ओपन कर दिया तो वो बॉल कहां बचा। तो इसलिए स्फीयर में सीएसए नहीं होता। तो एक चीज याद रखना कि स्फीयर के अंदर केवल 2 ही फॉर्मूला होता है। हिंदी में इसको बेटा गोला बोलते हैं। आप चाहे अगर हिंदी मीडियम हो तो इसे लिख सकते हो गोला। स्फीयर को हिंदी में गोला बोलते हैं बेटा। तो अगर आयतन निकालना हो तो 4/3 पाई आर क्यूब, और एरिया निकालना हो चाहे वो टीएसए हो या सीएसए हो, स्फीयर के अंदर
टीएसए या सीएसए दोनों का एक ही मतलब होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर आपसे स्फीयर का एरिया पूछा जाए तो आप 4 पाई आर स्क्वायर लगाओगे, चाहे वो टीएसए बोला जाए या सीएसए बोला जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया स्फीयर कभी ओपन नहीं हो सकता। ये जो फुटबॉल है ये ओपन नहीं हो सकता, तो क्योंकि ये ओपन नहीं हो सकता इसलिए इसका फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो स्फीयर के केवल दो ही फॉर्मूले होते हैं, एक वॉल्यूम और एक टीएसए या एरिया। क्लियर हो गया? पूरे स्फीयर में केवल दो ही फॉर्मूले लगाने होते हैं, एक बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला और एक एरिया का फॉर्मूला। नाउ अब बात करते हैं हेमिस्फीयर की या आधा गोला। तो अगर आधे गोले का मतलब है इसको आधा पार्ट, तो आधा पार्ट अगर आप करोगे तो एक बाउल शेप बन जाएगा, एक कटोरे के जैसा शेप बन जाएगा, एक बाउल शेप बन जाएगा, एक कटोरे जैसा शेप बन जाएगा। तो हेमिस्फीयर का मतलब है आधा गोला, है ना, अर्धगोला। हिंदी में इसे बोलते हैं अर्धगोला। तो अगर आप हिंदी मीडियम हो तो लिख लो बेटा, इसको अर्धगोला बोलते हैं, अर्धगोला, हेमिस्फीयर, अर्धगोला। ठीक है बेटा, आधा गोला, हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर में देखिए, हेमिस्फीयर की बात वही होगी, हेमिस्फीयर में भी देखो इसकी जो लेंथ होगी वो भी रेडियस होगी, इसकी जो हाइट होगी वो भी रेडियस होगी, इसकी जो ब्रेथ होगी वो भी रेडियस होगी। हेमिस्फीयर में भी सेम है, लेंथ भी रेडियस होगी, ब्रेथ भी रेडियस होगी, हाइट भी रेडियस होगी। सीधी सी बात है, इसका रेडियस ही होता है हर जगह। नाउ अगर मुझे इस अर्धे गोले का, इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम का मतलब क्या है कि इसके अंदर, इस बाउल के अंदर, इस कटोरे के अंदर कितना सामान आ सकता है। इस कटोरे, आप भाई सब्जी खाते हो, दाल लेते हो, कटोरे के अंदर लेते हो दाल, तो इस कटोरे में कितना दाल आ सकता है या इस कटोरे में कितनी सब्जी आ सकती है, ये इसका वॉल्यूम या इसकी कैपेसिटी कहलाएगा। तो अगर मुझे आधे गोले का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो याद रखिए, हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो स्फीयर का बिल्कुल आधा होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए स्फीयर में 4/3 था, जब हमने स्फीयर का वॉल्यूम निकाला था तो वहां 4/3 लिखा था, बट हेमिस्फीयर में जब वॉल्यूम निकालते हैं तो 2/3 आता है, पाई आर क्यूब सेम है, तो बिल्कुल हाफ है। आप ध्यान से देखो तो आधा ही, वॉल्यूम आधा ही होता है। देखो यहां पे आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लिखा, 4/3 पाई आर क्यूब। यहां फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब, बट यहां पे फॉर्मूला आपने क्या लगाया, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 4 का तो आधा हो गया ना, 4 का तो हाफ हो गया ना, तो बिल्कुल स्फीयर का आधा जो होगा वो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। नाउ अगर मैं इसका टीएसए पूछूं तो इसका टीएसए निकाला जा सकता है। इसका टीएसए कब आएगा, जब ये ऊपर से बंद हो या ऊपर से क्लोज्ड हो, या हम ये बोल सकते हैं कि इसके बाहर की तरफ भी पेंट हो रहा है और अंदर की तरफ भी पेंट हो रहा है। क्लियर हो गया? क्योंकि आधा गोला ये तो ओपन है, ये तो हेमिस्फीयर, ये तो ओपन हो सकता है, तो ये बाहर भी पेंट हो रहा है और अंदर भी। जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये हेमिस्फीयर दिख रहा होगा, अंदर से भी ग्रीन पेंट है, बाहर से भी ग्रीन पेंट किया गया है, तो हम यहां पे टीएसए फाइंड कर सकते हैं। टीएसए का मतलब है टोटल सरफेस एरिया, अंदर बाहर ऊपर का सारा एरिया सब कुछ। तो टीएसए फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं बेटा 3 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको इसका टीएसए निकालना है तो 3 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, ये इसका टीएसए होगा। और यही अगर इसका मुझे सीएसए निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर। देखो यहां पे 3 फॉर्मूले हैं, वॉल्यूम का अलग फॉर्मूला है, टीएसए का अलग फॉर्मूला है, सीएसए का अलग फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि ये ओपन होता है, ये ओपन हो सकता है, स्फीयर ओपन नहीं होता, इसलिए वहां पे 2 ही फॉर्मूले थे, वॉल्यूम का एक फॉर्मूला, एरिया का एक फॉर्मूला। सिंपल कॉन्सेप्ट, खत्म हो गया। लेकिन बेटा जब हेमिस्फीयर की बात करें तो हेमिस्फीयर ओपन होता है, इसलिए इसके 3 फॉर्मूले, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा 2/3 पाई आर क्यूब, अगर ये बंद हो, क्लोज्ड हो, तो टीएसए 3 पाई आर स्क्वायर, और अगर ये ओपन है तो आप फॉर्मूला लगाओगे 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं। इस प्रकार से आपने स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के कॉन्सेप्ट पढ़े। इसके अलावा आप देखना स्फीयर एंड हेमिस्फीयर में कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक चीज आपको याद रखना है कि स्फीयर की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों रेडियस होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी स्फीयर एंड हेमिस्फीयर में केवल लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो होती है वो रेडियस होता है। इट मींस रेडियस जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर रेडियस ही सब कुछ है, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ रेडियस है, तो हमारे पास केवल रेडियस होना चाहिए। अगर हमारे पास रेडियस है तो हम वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं, हम टीएसए भी फाइंड कर सकते हैं, हम सीएसए भी फाइंड कर सकते हैं। तो किसी प्रकार से घुमा फिरा कर आपको रेडियस फाइंड करना है। एक बार रेडियस आपके पास आ गया तो आप वॉल्यूम, टीएसए, सीएसए, स्फीयर या हेमिस्फीयर का इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो जल्दी से एक ये फॉर्मूला और एक जो स्फीयर का मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद आप देखना कि दोनों एक्सरसाइज 13.4 एंड एक्सरसाइज 13.8 आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज बात करेंगे एक्सरसाइज 13.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया एक्सरसाइज 13.4।
चलिए देखिए बेटा 13.4 का पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, फाइंड द, बेटा कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है, किसका, स्फीयर का। सिंपल बोल रहा है कि आपको बेटा सरफेस एरिया फाइंड करना है, TSA फाइंड करना है, किसका, एक स्फीयर का, जिसका रेडियस आपको दिया जा रहा है 10.5 सेंटीमीटर। नाउ पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे क्या कहता है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट आपको रेडियस गिवन है बेटा 10.5 सेंटीमीटर और आपसे TSA पूछा जा रहा है स्फीयर का। तो स्फीयर का जो TSA होता है बेटा वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। याद होगा आपको, मैंने आपसे ये बात भी बोली थी कि स्फीयर में TSA CSA दोनों एक ही चीज होती है। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा भाई TSA फाइंड करो स्फीयर का, जिसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, 4 की जगह आपका 4 आएगा, पाई की जगह 22/7 आएगा। रेडियस आपका क्या है बेटा 10.5, तो ये आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। तो 10.5 आपने 2 बार लिख दिया। क्लियर हो गया बेटा, 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 और रेडियस आपका 10.5, वो भी 2 बार मल्टीप्लाई में, क्योंकि आर स्क्वायर था। नाउ अब आप कैंसिल कर सकते हो, 7 1 जा 7, 7 से कैंसिल करो, 7 1 जा 7, 3 बच गया, ये 35 हो गया, 7 5 जा 35, एक के बाद पॉइंट था, एक के बाद पॉइंट। अब देखो मोस्टली बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पर गलतियां होती है। क्या गलती होती है कि बच्चे पॉइंट हटा रहे हैं, पॉइंट हटाने के बाद 10 लगा रहे हैं, फिर यहां भी पॉइंट हटाया, वहां 10 लगाया, फिर कैंसिल करा, फिर काट पीट करा, फिर मल्टीप्लाई करा, फिर जो अपॉन में बच गया उससे डिवाइड करा। जरूरत ही क्या है, जरूरत ही क्या है ऐसा करने की, बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखिए बहुत आसान तरीके से मैथ सीख सकते हो आप 7 को डिवाइड करोगे 10.5 से, पॉइंट देखो ही मत, आप ये समझो 105 है, 105 को 7 से भाग करना है, तो 7 1 जा 7, यहां से 3 बच गया आपके पास, 3 बच गया तो अगले में चला जाएगा, 35 हो जाएगा, 7 5 जा 35। अब आप देखो ध्यान से, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, सिंपल हो गया, ना कोई टेंशन पॉइंट हटाने की, ना डिवाइड की, ना मल्टीप्लाई की। अब सिंपल जो बच गया उनके बीच आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या क्या बच गया आपके पास, एक तो 4 बच गया, एक आपके पास 22 बच गया, एक आपके पास 1.5 बच गया और एक आपके पास 10.5 बच गया। और बच्चों मैंने आपको कई बार कहा है कि पॉइंट में मल्टीप्लाई जब करते हैं तो पॉइंट नहीं बोलते, सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए। 4 की मल्टीप्लाई कीजिए 22 से, ये आ जाएगा 88। 4 की मल्टीप्लाई करोगे 22 से, ये आ जाएगा 88। 88 की मल्टीप्लाई 15 से, पॉइंट नहीं बोलना, पॉइंट देखो ही मत, 88 की मल्टीप्लाई 15 से कीजिए और जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई 105 से कीजिए, 105 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर हो गया, पॉइंट नहीं देखना। मैं आपको कई बार प्रीवियस एक्सरसाइज बता चुका हूं, जब मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, पॉइंट को देखना ही नहीं है। सबसे सिंपल तरीका यह है, 4 की 22 से करोगे 88, 88 की 15 से, जो भी आएगा पहले आप 88 की 15 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा, कुछ भी आ गया उसकी मल्टीप्लाई, फिर आप जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई 105 से कर दीजिए। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है, आप भी मल्टीप्लाई कीजिए, मैंने पहले से मल्टीप्लाई कर रखा है ताकि आपका टाइम बचा सकूं वीडियो के अंदर, क्योंकि मल्टीप्लाई करूंगा बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। मल्टीप्लाई 9th स्टैंडर्ड में हम सबको आती होगी कम से कम, तो मल्टीप्लाई करोगे, कर लोगे मल्टीप्लाई। मैं इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिख देता हूं क्योंकि मैंने पहले ही मल्टीप्लाई कर रखा था, क्योंकि मुझे पता था मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं आपका टाइम बचा सकूं। तो ये मल्टीप्लाई करके आया बेटा, ये आपकी वैल्यू दे रखी है, ये आपका आएगा 138600, ये आएगा ओवरऑल मल्टीप्लाई करने के बाद। 4 की 22 से 88, 88 की 15 से, जो भी आएगा उसकी गुना 105 से करोगे तो ये आएगा टोटल। अब देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट का हिसाब क्या है, तो एक तो यहां पॉइंट के बाद एक संख्या है, पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो 1 और 1 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो। और हम जानते हैं कि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप इसे हटा सकते हो। तो ये जो बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, बच्चों यही तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसमें मैंने देखो कितना टाइम आपका बचाया, पॉइंट नहीं हटाया, 10 नहीं लाया, काटने पीटने की टेंशन भी खत्म हो गई, डिवाइड करने की, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने की टेंशन भी खत्म। आप पॉइंट हटा के करोगे, आप देखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन। तो आसान तरीके से करिए ना, 105 को 7 से भाग कीजिए, जो बचेगा उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा हिसाब। क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट में, फर्स्ट का पार्ट समझ में आ गया बेटा, नोट कर लिया सबने। आपको रेडियस दिया हुआ था, TSA पूछ रहा था, ये आपका सोल्यूशन। सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा, देखिए सेकंड पार्ट में, इसी का सेकंड पार्ट आपको रेडियस दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर।
सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, रेडियस आपको दिया बेटा 5.6 सेंटीमीटर और आपसे पूछा जा रहा है सरफेस एरिया जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सिंपल वैल्यू पुट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 की जगह 4 आएगा, पाई की जगह 22/7 आएगा और आर आपको दिया हुआ है 5.6 इंटू 5.6। मैं फिर आपसे कहूंगा पॉइंट हटाने की गलती मत करना, बड़े सिंपल तरीके से करो। 756 से कट जाता है 8 बार में, 7 8 56, 7 8 जा 56 होता है, 7 8 जा 56 होता है। एक के बाद पॉइंट है, आप एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, कोई परेशानी नहीं आएगी। 7 8 जा 56, एक के बाद पॉइंट था, आप भी एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अब बाकी बचे हुए का मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? तो 4 की मल्टीप्लाई 22 से 88 आएगा, 88 की मल्टीप्लाई 8 से करो, जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई 56 से। बेटा 88, पहले 88 की मल्टीप्लाई आप 8 से करोगे और जो भी आएगा फिर उसकी मल्टीप्लाई भी 56 से करनी पड़ेगी आपको। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 39, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया पहले बेटा, 424, ये आएगा बेटा एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन। पॉइंट को नहीं देखना, बिना पॉइंट को देखे मल्टीप्लाई करना, सिंपल तरीका। 4 की 22 से 88, 88 की 8 से, जो भी आएगा उसकी 56 से। नाउ पॉइंट काउंट कर लीजिए। तो पॉइंट के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा एक डिजिट, पॉइंट के बाद आपको दिखाई दे एक डिजिट, तो 1 और 1 2, तो 2 के बाद आप यहां पॉइंट लगा दो। ये आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो। ये आ गया सेकंड पार्ट का आंसर, बड़ा सिंपल तरीके से बताया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लोगे 7 को 56 से 8 टाइम्स में, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है। सेकंड आपसे पूछ रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। फिर से वही बात कि आपको स्फीयर का टीएसए फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि मुझे स्फीयर का टीएसए सरफेस एरिया फाइंड करना है ऑफ डायमीटर, लेकिन इस बार मुझे क्वेश्चन में सॉरी बेटा, डायमीटर गिवन है। इस बार रेडियस नहीं गिवन है, इस बार मुझे डायमीटर गिवन है क्वेश्चन में, कंफ्यूज करने के लिए। तो हम जानते हैं कि डायमीटर हम रेडियस में ला सकते हैं। डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। ये तो हम पिछले कई एक्सरसाइज में कर चुके हैं कि डायमीटर का हाफ जो होता है वो रेडियस होता है। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है? डायमीटर आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। जो व्यास दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर हिंदी में बोलते हैं व्यास। व्यास आपको 14 सेंटीमीटर है, डायमीटर 14 है, हाफ कर दोगे रेडियस आ जाएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट, सबसे पहले आपको दिया हुआ है व्यास, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा डायमीटर। डायमीटर आपको गिवन है बेटा 14 सेंटीमीटर और डायमीटर 14 है तो रेडियस क्या होगा? 14 का हाफ होगा, तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। हमें तो रेडियस चाहिए, किसी भी स्फीयर को सॉल्व करने के लिए हमें मेन चीज रेडियस चाहिए, क्योंकि डायमीटर तो किसी फॉर्मूले में आएगा नहीं, हमें तो रेडियस की जरूरत है। तो अगर डायमीटर गिवन है तो उसका हम हाफ कर देंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। फिर वही बात कि आपको टीएसए पूछ रहा है तो आप टीएसए का फॉर्मूला लगा सकते हो। टीएसए का फॉर्मूला आप लगाओगे 4 पाई आर स्क्वायर। अब सिंपल वैल्यू पुट कर दो, 4 की जगह 4 आ गया, पाई की जगह आपका 22/7 आ गया और रेडियस आपका 7 है और 2 बार लिखोगे क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम, 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया। नाउ बेटा 4 की मल्टीप्लाई 22 से करोगे तो 88 आ जाएगा, फिर 88 की मल्टीप्लाई आपको 7 से करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए 56, 5 बच गया, 56 और 616, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। और आप समझिए कि कितना आसान, इजी, सिंप्लीफाइड तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। डायमीटर गिवन था, डायमीटर का हमने हाफ कर दिया, हमारे पास रेडियस आ गया। अब टीएसए पूछा जा रहा है और टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? सर टीएसए का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमने 4 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, रेडियस आपका 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। 4 की 22 से 88, 88 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे 616, खत्म हो गया। इतनी ही बात हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। ठीक है बेटा, तो चलिए थर्ड, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है कि आपको डायमीटर 21 सेंटीमीटर गिवन है। तो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने वाला हूं बेटा, जहां मुझे डायमीटर जो है, व्यास जो है, डायमीटर हिंदी में बोलते हैं बेटा व्यास, जहां मुझे व्यास गिवन है बेटा 21 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बेटा? डायमीटर मुझे गिवन है 21 सेंटीमीटर, तो जो रेडियस होगा वो होगा 21/2। अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आपने 10.5 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 21 का हाफ तो 10.5 होता है। देखिए बेटा, एक बात समझिए, जबरदस्ती पंगे क्यों ले क्वेश्चन के साथ? आप खुद सोचिए
कि पहले मैं 10.5 लिखूंगा, 21 का हाफ 10.5, फिर फॉर्मूले में 10.5 आएगा, फिर 7 से काटूंगा, वहां भी पॉइंट आएगा, फिर मल्टीप्लाई करूंगा, फिर पॉइंट। कितनी टेंशन हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ना मैथ में, तो मैथ बड़ा इजी सब्जेक्ट है। अब इसे 10.5 ना लिख के 21/2, टीचर ये तो नहीं कहते कि भैया आप 10.5 ही लिखो, आप जिसका हाफ कर सको ना आसानी से। जैसे डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 होगा, डायमीटर 20 है रेडियस 10 होगा, डायमीटर 14 है रेडियस 7 होगा, क्योंकि इसका हाफ किया जा सकता है। बट कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसको हाफ करने में पॉइंट आ जाए या हाफ नहीं कर पा रहे हो तो जबरदस्ती पंगे मत लो, अपॉन में 2 लगा के छोड़ दो। इसका बेनिफिट क्या होगा ये आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। कभी भी याद रखिए, इन क्वेश्चनों में कभी भी आप हाफ मत कीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, अपॉन में 2 लगा के छोड़ दीजिए। कैलकुलेशन आपकी 95%, 95% आसान हो जाती है। कैसे, ये देखिए, इसी क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। लाइव एग्जांपल आप समझिए कि मुझे टीएसए निकालना है 4πr²। अब मैं फॉर्मूला लगा दूंगा 4πr²। 4 की जगह 4 आ जाएगा, पाई की जगह 22/7 आ जाएगा, और रेडियस आपका 21/2, 21/2। आप लाइव एग्जांपल देखिए कि किस प्रकार हमने अगर पॉइंट में नहीं करा कन्वर्ट तो कितना फायदा होगा। 7 को 21 3 टाइम में जाएगा बेटा, आप 2 से कैंसिल कर सकते हो, 4 को 2 बार में, और 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। देखिए कितना बेनिफिट हुआ, कहीं भी पॉइंट नहीं आया, कहीं भी कुछ नहीं हुआ। सिंपल तरीके से 7 3 21 और 2 2 बार में 4 से कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, एक तो 22 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 66 हो जाएगा, 22 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 66, और 66 की मल्टीप्लाई आप कर दोगे 21 से तो 66 और 132 6831, तो ये आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं भी पॉइंट नहीं आया, कहीं भी पॉइंट की समस्या नहीं हुई, कहीं डिवाइड नहीं करना पड़ा, कहीं ज्यादा मल्टीप्लाई की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। अब अगर आप 10.5 बनाते वो 105 बन जाता, फिर आप डिवाइड करते, फिर 105 से मल्टीप्लाई करते, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये आप करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो कभी भी याद रखिए, ये मेरा अपना फंडा है कि जिसका डायमीटर आधा हो सकता है उसे कर दीजिए, जिसका डायरेक्ट डायमीटर हाफ हो सकता है। जब 14 था, देखिए पिछले क्वेश्चन में 14 था तो मैंने हाफ करा 7 लिखा, मैंने 14/2 नहीं लिखा, क्योंकि इसका डायमीटर हाफ आराम से हो सकता है। 14/2 7 मैं जानता हूं, बट मैं यहां देखता हूं 21 है तो मैं 21 का हाफ नहीं करा, मैंने 21/2 छोड़ दिया। तो जिसका हाफ हो सके करिए, जिसका हाफ नहीं हो सकता उसको इग्नोर उसे वहीं छोड़ दीजिए। आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया तो तब से फाइंड ही कर रहे हो, टोटल सरफेस एरिया TSA हिंदी में बोलते हैं बेटा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है ऑफ अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर का, जी हां एक हेमिस्फीयर का आधे गोले का TSA निकालना है, आधे गोले का TSA निकालना है ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो एक मुझे बहुत अच्छी चीज मिल गई, रेडियस 10 सेंटीमीटर। और मैं आपको स्टार्टिंग से बोलूं, उस बात पे ध्यान दो कि जो चीज गिवन होती है हमें उस पर फोकस होना चाहिए। तो रेडियस मुझे 10 सेंटीमीटर मिल गया। नाउ तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में रेडियस जो है वो मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मुझसे TSA पूछा जा रहा है। TSA का फॉर्मूला होता है बेटा 3πr², हेमिस्फीयर का TSA, आधे गोले का TSA। अभी मैंने आपसे बात की थी थोड़ी देर पहले कि TSA आधे गोले का, हेमिस्फीयर जिसको हम बाउल बोलते हैं, आधा गोला बोलते हैं, हेमिस्फीयर बोलते हैं, उसका TSA का फॉर्मूला होता है 3πr²। सिंपल वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर एक बार में आ जाएगा। तो बस वैल्यू पुट करना है, 3 की जगह 3 आ जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 मुझे गिवन है, रेडियस आपका 10 गिवन है तो 10 2 बार आएगा, 10 × 10 क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की 314 से, फिर 10 से, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल तरीके से। तो 4 3 12, आपका 1 बच गया, 3 1 3 और ये 4 और 3 3 9 0 0, एग्जैक्ट ये आएगा बेटा। 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट, और हम जानते हैं कि पॉइंट के बाद 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो इसको रिमूव कर देंगे और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका TSA हेमिस्फीयर का। कितना सिंपल था, देखिए 2 लाइन में आपका आंसर आ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन होते हैं। क्लियर हो गया, जल्दी से नोट करिए बेटा। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है बेटा, द रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल बैलून, एक स्पेरिकल बैलून है, गुब्बारा है, गोलाकार गुब्बारा है,
स्पेरिकल बैलून है जिसका रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है, इनकी मतलब बढ़ता है। एक स्पेरिकल बैलून, वैसे भी देखो बेटा अगर बैलून के बारे में बात करें, अगर स्पेरिकल वर्ड नहीं भी बोलेगा तो भी आप इसको स्पेरिकल लेके चलोगे, क्योंकि बैलून को फुलाने के बाद ये स्पेरिकल शेप में बन जाता है। नाउ तो इसका रेडियस इंक्रीज हो जाता है 7 to 14 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एयर पंप किया जाता है, हवा भरी जाती है। आप सब जानते हो कि बैलून के अंदर आप एयर पंप करोगे तो उसका साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। बैलून के अंदर जब हवा भरेंगे तो उसका साइज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ जाएगा। तो पहले रेडियस 7 था, देखिए पहले रेडियस 7 था, बाद में जब उसको फुला दिया गया तो उसका रेडियस और ज्यादा बढ़ गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। रेडियस 7 था, लेकिन जब एयर और पंप कर दिया तो उसका साइज धीरे धीरे बढ़ा और उसका साइज हो गया, रेडियस जो हो गया वो 14 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर हो गया? देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए, क्योंकि जब तक बीमारी नहीं समझोगे ना आप उसका इलाज नहीं कर सकते। क्वेश्चन को समझिए आपसे क्या कह रहा है। एक बैलून था जिसका रेडियस 7 था, उसमें हमने एयर भरा तो उसका साइज बढ़ गया होगा, यानी अब वो रेडियस 14 हो गया। नाउ अब आपसे कह रहा है अगर ऐसा है तो फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, कि इन दोनों केसेस में इनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालो। यानी पहला केस जब रेडियस 7 था, दूसरा केस जब रेडियस 14 हो गया, दोनों केस में इनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा ये पूछ रहा, अनुपात क्या होगा। समझिए ये क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है बेटा, बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये कह रहा है कि एक बैलून जिसका रेडियस 7 था, नाउ उसको फुलाने के बाद उसका रेडियस जो हो गया वो 14 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर हो गया बेटा? देखिए मैंने स्मॉल आर लिखा है, यहाँ कैपिटल आर लिखा है जानबूझ के, ताकि आपको समझा सकूं। ये 7 था स्मॉल और फिर ये बढ़ गया तो 14 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया। अब दोनों केसेस में आपका सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि सरफेस एरिया का एक ही फॉर्मूला होता है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर। यहां पे स्मॉल आर आएगा, यहां कैपिटल आर आएगा, केवल रेडियस के तो फर्क है, क्योंकि सरफेस एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यहां स्मॉल आर आएगा, यहां कैपिटल आर आएगा, क्योंकि रेडियस बढ़ गया था। नाउ इन दोनों केसेस के आपका रेशियो फाइंड करना है, कि इन दोनों का रेशियो फाइंड करो। तो बड़ा आसान है, आपको इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, हिंदी में अनुपात ज्ञात करना है। तो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, इन दोनों का रेशियो कैसे फाइंड होगा? तो पहले आएगा आपका पहला पार्ट। देखो रेशियो फाइंड करने का तरीका क्या होता है, पहले आप पहला पार्ट लिख दो और अपॉन में आप दूसरा पार्ट लिख दो 4 पाई आर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? देखिए पहले आपके पास रेडियस 7 था, फिर रेडियस 14 हो गया, इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों का रेशियो निकालना है। तो पहले वाला अपॉन में सेकंड वाला। अब देखिए आपस में क्या क्या कैंसिल हो सकता है, तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। एक तो स्मॉल आर का स्क्वायर, और स्मॉल आर की वैल्यू 7 है, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू बेटा 7 है, तो 7 इंटू 7 आप 2 बार लिखोगे। ऐसे ही आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर है, तो कैपिटल आर आपका 14 है, 14 इंटू 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। बेटा 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 आएगा, और 2 2 जा होता है 4, तो रेशियो आ गया बच्चों 1:4। रेशियो का मतलब होता है दोनों को कंपेयर करना, अपॉन में रख के दोनों को कंपेयर करना। तो दोनों को अपॉन में रख देंगे और एक दूसरे को कंपेयर कर लेंगे, तो हमारा रेशियो आ जाएगा जो कि आया 1:4। क्लियर हो गया बेटा? दोबारा समझना चाहोगे तो दोबारा समझ लो, जल्दी से मैं आपको समझा देता हूं। केस ये था इस क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास एक बैलून था जिसका रेडियस 7 था। अब आपने उसमें एयर भरा, वायु भरी, तो उसका साइज बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है, वो बड़ा हो जाएगा, तो उसका रेडियस 14 हो गया। इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, इसका भी सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, केवल फर्क होगा रेडियस का। अब दोनों का रेशियो निकालना है, तो ये पहला रेशियो, दूसरा ये फर्स्ट का और ये सेकंड का। 4 4 पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर 2 बार, आर स्क्वायर 2 बार, 7 से कट जाएगा, 7 से कैंसिल, तो 1 अपॉन में 4 आ गया, और 1/4 का मतलब है 1:4। तो बच्चों ये जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर हो गया? बड़ा आसान है, आपके सामने देखिए कितना छोटा सा आंसर है, बिल्कुल छोटा सा आंसर है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बेटा। हेमिस्फेरिकल बाउल, देखिए आपके पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, एक अर्धगोलाकार कटोरा है। हेमिस्फीयर की बात हो रही है बेटा, हेमिस्फीयर मतलब आधा गोला, हेमिस्फीयर की बात हो रही है। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है आपके पास, एक आधा गोला है आपके पास। आगे
जो कि ब्रास से बना हुआ है, एलॉय होता है ब्रास, हैज इनर डायमीटर, जिसका अंदर का डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर है, जिसका अंदर का जो डायमीटर है, ये जो आपको 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये डायमीटर गिवन है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बात बोल रहा हूं कि जो पहले गिवन हो उस पर फोकस करो। डायमीटर आपको दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, उसके बाद है फाइंड। तो ये फाइंड बाद में पढ़ते हैं, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं, फाइंड चीजें बाद में। जो गिवन है, जो ऊपर वाले ने हमें दिया है, पहले उस पर फोकस। डायमीटर गिवन है, मेरे लिए बहुत है। डायमीटर 10.5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले मुझे एक डायमीटर गिवन है बेटा, और डायमीटर मेरा है 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो होगा वो होगा 10.5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? 2 से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको बताया था रीजन। कभी ऐसी गलती मत करना, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। अगर डायमीटर 10.5 है तो रेडियस 10.5 अपॉन में 2 लिख के छोड़ दो, डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। आपका एक क्वेश्चन में कम से कम 5 से 6 मिनट बच जाएगा, क्योंकि बच्चे डिवाइड कर देते हैं, फिर पॉइंट और एक्सपेंड हो गया, फिर उसको डिवाइड करा, फिर और एक्सपेंड हो गया। गलती करते हो ना आप लोग। कैलकुलेशन आसान बनाइए। इस टाइप के क्वेश्चन जो डिवाइड नहीं हो सकते 2 से डायरेक्टली, उनको छोड़ दीजिए, आप आराम से देखोगे आंसर आ जाएगा। तो रेडियस आपका 10.5 अपॉन में 2 हो गया। नाउ अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ, आपसे कॉस्ट पूछ रहा है। किसका कॉस्ट? उसके ऊपर टिन की प्लेटिंग करनी है। किस पे प्लेटिंग करनी है? इनसाइड, अंदर अंदर पेंट करना है, केवल इनसाइड। मान लीजिए आपके पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है और आपको बेटा टिन की प्लेटिंग करनी है अंदर अंदर। आपको इसके अंदर अंदर टिन की प्लेटिंग करनी है, इसके अंदरूनी भाग पे टिन की प्लेटिंग करनी है। आपको सिर्फ इसके अंदरूनी भाग पे इनर प्लेटिंग करनी है। तो केवल अंदर अंदर की बात कर रहा है, और दूसरा बाउल है, तो सीधी सी बात है ऊपर से ओपन होगा, और जब ऊपर से ओपन होगा तो हम CSA फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको हेमिस्फीयर का बेटा CSA फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये बाउल है, बाउल वैसे भी ऊपर से ओपन होता है। एक हिंट तो ये मिल गया। दूसरा हिंट उन्होंने बोला केवल अंदर अंदर प्लेटिंग हो रही है, तो केवल अंदर अंदर के लिए हम CSA फाइंड करते हैं। तो CSA का फॉर्मूला लगेगा बेटा 2πr²। तो सिंपल हमें वैल्यू पुट करना है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 2 की जगह 2 आ जाएगा, पाई की जगह आपका 22 अपॉन में 7 आ जाएगा, और रेडियस आपका पास है 10.5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 10.5 अपॉन में 2। 7 से आप कैंसिल कर सकते हो, देखो 7 से आपका कैंसिल हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यहां से 3 बचा तो ये 35 हो गया। 7 5 जा 35। एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। 4 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2 से कैंसिल करोगे तो 11 हो गया। तो आपके पास क्या क्या बच्चा बच्चों? आपके पास एक तो बचा 11, एक तो ये बचा 11। 11 की मल्टीप्लाई आप 1.5 यानी 15 से करोगे, और उसकी मल्टीप्लाई 105 से करोगे यानी 10.5 से करोगे। तो सबसे पहले 11 की मल्टीप्लाई 15 से कीजिए, जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई 105 से 105 से, क्योंकि मैं आपको मल्टीप्लाई का तरीका बताया था कि सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, पॉइंट को काउंट नहीं करना। 11 की गुना 15 से कीजिए, 15 गुना 105 से कीजिए। तो जल्दी कीजिए, मैंने मल्टीप्लाई कर रखा था कि मैं आपका टाइम बचा सकूं। इसका मल्टीप्लिकेशन करके बच्चों, ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, इसका मल्टीप्लिकेशन 17325 आएगा बेटा, 17325 आएगा ओवरऑल। मैंने मल्टीप्लाई करके रख रखा था ताकि आपका टाइम बचा सको। 11 की 15 से फिर 105 से करोगे तो ये आएगा। नाउ 1 2 तो 2 के बाद पॉइंट आएगा। देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, एक पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये है, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। तो ये आपका जो होगा सरफेस एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन हमें तो निकालना कॉस्ट है, हम तो बात कॉस्ट की कर रहे हैं, हमें कॉस्ट ज्ञात करना है। तो सर जी कॉस्ट क्या होगा? तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो कॉस्ट पे आते हैं। देखिए कॉस्ट में आपको रेट दिया हुआ है, एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेट दिया हुआ 16 रुपए का, कि 16 रुपए के हिसाब से कॉस्ट निकालो। लेकिन ये 16 रुपीज जो है ना वो 100 पर है। 16 रुपीज तो मांग रहा है, लेकिन ये 100 पे मांग रहा है। तो देखिए कैसे कॉस्ट निकालते हैं बच्चों। हम सबको पता है कि कॉस्ट निकालने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई होती है, लागत निकालने के लिए हमेशा गुना करते हैं। तो 173.25 की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी। किस रेट से? तो रेट है आपका 16, लेकिन ये 16 कितने पर है? तो ये 1600 पर है। क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा? 16 रुपीज तो है, लेकिन 16 रुपीज 100 पर है। तो 16 रुपीज, जैसे आपके मान लो 100 में से 16 नंबर आए, घर पे तो बहुत पिटाई होगी,
100 में से 16 नंबर आया तो मैडम ऐसे लिखती है ना, टीचर ऐसे लिखते हैं ना, 100 में से 16 नंबर, यही बात हुई ना, 100 में से 16 नंबर ऐसे लिखा जाता है ना बेटा। तो घर में पिटाई होगी वो अलग बात है, लेकिन लिखते तो ऐसी हैं। तो 16 रुपए तो है, लेकिन 16 रुपए कितने पर है, तो 100 पर है, तो 100 पर 16 रुपीज है, 16 रुपीज है। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे 16 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। नाउ अब इसकी मल्टीप्लाई आपको काटने की जरूरत नहीं है, जीरो को मत काटा करो, इन सब की मल्टीप्लाई 16 से कर दो। 17325, जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई सिखाया था बेटा, 16 से मल्टीप्लाई कर दो। 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 277200। आप मल्टीप्लाई करके देखना, इसकी मल्टीप्लाई 16 से कर देना, 277200। अब 2 के बाद क्योंकि पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट आएगा, और मैं आपको स्टार्टिंग से समझा रहा हूं कि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती। तो ये तो इसके लिए हो गया, 16 से मल्टीप्लाई ये आया। अब 100 से डिवाइड भी है, तो 100 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 2 जीरो है ना, 2 जीरो का मतलब है 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये आपका इतने रुपए की लागत आएगी, इतने रुपए का कॉस्ट आएगा। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्या आपने नोट कर लिया बेटा? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा। ओहो क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। सुनिए बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस। हमें रेडियस फाइंड करना है एक स्फीयर का, एक गोले का रेडियस फाइंड करना है, एक स्फीयर का हमें रेडियस फाइंड करना है। वोज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहली चीज जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि सरफेस एरिया आपको गिवन है। मैं बार बार आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, अगर मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है प्लीज इस बात को याद रखिए कि जो गिवन है उस पर फोकस कीजिए, आपकी मैथ अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर मैथ को चाहते हो आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए तो इस बात पे ध्यान दो कि गिवन क्या है। अब देखो फाइंड क्या करना है, ये मैं ध्यान नहीं दे रहा इस पे कि मुझे रेडियस फाइंड करना है, वो मुझे पता है मैं उस पर पहुंच जाऊंगा। मुझे गिवन क्या है, सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, सरफेस एरिया किसी स्फीयर का, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो जो गिवन है मैं उस पर फोकस करूंगा। मेन चीज यही है कि फोकस करो कि गिवन क्या है, दैट इज सरफेस एरिया मुझे गिवन है। क्वेश्चन नंबर बात हो रही है 6 की, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूं कैसे होगा बेटो। क्वेश्चन नंबर 6, आपको टोटल सरफेस एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज गिवन है। तो फॉर्मूला भी टीएसए का ही लगेगा जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। भाई टीएसए गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टीएसए का ही फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि जो चीज गिवन है वही फॉर्मूला लगाते हैं। ये बात मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं। तो अगर टीएसए गिवन है तो फॉर्मूला भी लाल मेरे चंदा टीएसए का ही फॉर्मूला लगाएंगे। अब 2 बार टीएसए, ये भी टीएसए, ये भी टीएसए, 2 टीएसए, क्या करे, घर ले जाए हैं, एक को स्कूल छोड़ दे, एक को घर ले जाए, ऐसा तो नहीं करेंगे। दोनों टीएसए है, दोनों ही टीएसए है। तो जब दोनों ही टीएसए हो तो मैंने आपको बताया था कि दोनों एक दूसरे के इक्वल में आ जाएगा, आमने सामने आ जाएगा। तो लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू में 154। क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा? क्योंकि दोनों टीएसए है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल में आ जाएगा। क्लियर बात? दोनों चीज सेम होती है तो एक दूसरे के इक्वल में आ जाता है। नाउ अब सॉल्व करेंगे। 4 की जगह 4 आएगा, पाई की जगह 22/7 आएगा, आर मुझे पता नहीं है छोड़ दो। 154 की जगह 154 आएगा बेटा। 4 की मल्टीप्लाई 22 से करो तो 88 आ जाएगा, अपॉन में 7, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, 154 की जगह 154, अपॉन में 1, इनकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। नाउ आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, 154 की जगह 154, क्रॉस मल्टीप्लाई में 154 की मल्टीप्लाई 7 से होगी, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, एज इट इज लिख दो। और 88 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 88 आ जाएगा, और ये 11 से कैंसिल हो सकता है। 11 से कैंसिल करो बेटा, 11 1 जा, 11 4 जा, 11 8 जा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा और 2 4 जा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू बेटा 7 की 7 से करूंगा 49 बन जाएगा, और 4 की जगह 4 आ जाएगा। नाउ हम सबको पता है कि स्क्वायर जो होता है वो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है। 4 किसका स्क्वायर होता है? तो 2 का स्क्वायर होता है। तो ये आपके सामने रेडियस आ गया, और यही तो आपको फाइंड करना था। तो बच्चों इस प्रकार से हम क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? बड़ा आसान क्वेश्चन था, कर सकते हो, जल्दी से नोट डाउन करो। क्या आपने नोट कर लिया बेटा? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ओहो बेहतरीन क्वेश्चन,
बेटा इसे लगा लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वैसे नहीं इंपॉर्टेंट कि ये एग्जाम में ही आएगा, ये इस तरीके से भी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ आपको इस क्वेश्चन से सीखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है द डायमीटर ऑफ द मून, जो मून है, चांद है, चंद्रमा है, उसका जो डायमीटर है, मून की बात हो रही है बेटा, जो मून है, चंद्रमा है, उसका जो डायमीटर है इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। इस जो मून है उसका डायमीटर अर्थ से 1/4 है, 1/4 है। मतलब मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर बात हो रही है बेटा 7 की। आपसे क्वेश्चन में क्या रहा बेटा कि मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये क्या है बेटा, अर्थ, ये पृथ्वी है, तो मून जो है वो इसका 1/4 है, लगभग इसका डायमीटर 1/4 है। यानी अगर ये अर्थ है और ये मून है तो इसका डायमीटर अर्थ के मुकाबले 1/4 है, ये चंद्रमा है। अब इससे हमें क्या क्या मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, आगे मैं आपको बताता हूं। आगे आपसे क्या कह रहा है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालो। पहला ऐसा क्वेश्चन है, कुछ नहीं गिवन है जी हां, लेकिन एक चीज गिवन है कि मून जो है, जो मून भाई साहब है वो अर्थ के मुकाबले 1/4 है, 1/4 है, ये चीज हमें गिवन है। चलिए मैं आपको बताता हूं बेटा इससे हमें क्या क्या मिलेगा। लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ, पहले अर्थ को कुछ मान लो कि डायमीटर जो अर्थ का वो x है। लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ, हमने अर्थ के डायमीटर को मान लिया कि वो x है। अगर बेटा अर्थ का डायमीटर x है तो उसका जो रेडियस होगा वो तो x/2 होगा। ये तो मेरी बात से सहमत हो ना। अगर अर्थ का डायमीटर x है तो उसका रेडियस जो होगा वो x/2 होगा। ये बात तो क्लियर है। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, माना पृथ्वी का व्यास, माना पृथ्वी का जो व्यास है वो x है तो उसका जो रेडियस होगा वो x/2 होगा। पहले अर्थ की बात कर लेते हैं, बड़ा है ना साइज में, रह रहे हो ना, बोझ मत बनो इस पृथ्वी पर, पढ़ लिख के कुछ बन जाओ बेटा। बड़ा सब यही कहेंगे धरती के बोझ बन गए, तो बोझ ही नहीं बनना हमें, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, दूसरों की मदद करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अर्थ का डायमीटर जो है वो x है तो इसका रेडियस जो होगा वो x/2 होगा। ये बात तो बच्चों को पता है, हम सबको पता है, ये बात क्लियर हो गया। अब आते हैं जरा मून पे फोकस करते हैं, चंद्रमा पर ध्यान देते हैं कि चांद भाई साहब हमारे क्या कहते हैं। तो नाउ अब जरा मून की बात सुनो बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। नाउ डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून, तो जो मून का डायमीटर होगा बेटा वो 1/4 होगा। किसका, x का, तो इसे बोलेंगे x/4। क्या बोलेंगे बेटा, x/4, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था कि मून जो है ना, मून वो अर्थ का 1/4 है। ये मून जो है वो अर्थ का 1/4 है, तो जो डायमीटर होगा मून का वो अर्थ का 1/4 होगा। अर्थ का डायमीटर x था तो मून का डायमीटर x/4 होगा। हिंदी में लिखेंगे बेटा चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का जो व्यास होगा वो x/4 होगा। नाउ इसका रेडियस क्या होगा, तो इसका रेडियस होगा x/8। x/8 क्यों भाई, x/4 तो पहले डायमीटर था, x/4 डायमीटर है और रेडियस निकालने के लिए हमें अब इसको डिवाइड 2 से करना पड़ता है। x/4 तो डायमीटर था और रेडियस निकालने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ता है, तो x को 2 से डिवाइड, तो टोटल ओवरऑल क्या बनेगा, x/8 बन जाएगा। तो ये आपका रेडियस आ गया। देखिए जब तक आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी आप इस क्वेश्चन को करके कोई फायदा नहीं, याद करके रख के कोई फायदा नहीं। ये अर्थ है, अर्थ का साइज बड़ा है, मून इसके कंपैरिजन छोटा है, आप सबको पता होगा, वैसे साइंस में ये बातें हम पढ़ चुके हैं। नाउ अब इस बात पर फोकस करो कि अगर अर्थ का डायमीटर x है तो मून का डायमीटर x/4 होगा, क्योंकि 1/4 है। इसका डायमीटर x था तो रेडियस आपने निकाला x/2, इसका डायमीटर x/4 है तो रेडियस x/8 होगा। क्लियर हो गया। ये हो गया अर्थ के बारे में और ये हो गया मून के बारे में।
आपके पास अर्थ की वैल्यू और मून की वैल्यू आ चुकी है। अब आपसे देखो पूछ क्या रहा है, अब आपसे पूछ रहा है बेटा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, इनके सरफेस एरिया का रेशियो। तो रेशियो निकालने के लिए अभी भी मैंने आपको बताया था रेशियो कैसे निकालते हैं, अनुपात कैसे निकालते हैं बेटा। तो अनुपात निकालने के लिए मैंने आपको बताया था जब हम अनुपात निकालते हैं बेटा तो हमें कुछ नहीं करना होता, एक की वैल्यू ऊपर लिखनी होती है, एक की वैल्यू नीचे लिखनी होती है। तो पहले मून की बारी होगी, क्योंकि देखो मून का नाम पहले क्वेश्चन में देखिए पहले मून का नाम पहले आ रहा है, तो मून का सरफेस एरिया ऊपर आएगा 4 पाई r स्क्वायर ऊपर आएगा। और अर्थ का नाम क्वेश्चन में बाद में है, देखिए अर्थ का नाम जो आया वो बाद में आया, अर्थ का नाम बाद में आया, तो अर्थ का जो सरफेस एरिया वो अपॉन में आएगा। जी हाँ, इससे भी क्वेश्चन में फर्क पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना बेटा, इससे भी क्वेश्चन में फर्क पड़ता है। मून का नाम पहले आया तो उसकी वैल्यू पहले आएगी, अर्थ का नाम बाद में आया तो उसकी वैल्यू बाद में आएगी। रेशियो में इस बात का ध्यान रखना। नाउ अब देखिए क्या क्या आपस में कैंसिल हो रहा है। आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। एक आपके पास छोटा आर है और एक आपके पास बड़ा आर है। छोटा आर मतलब कौन, मून। छोटा रेडियस का मतलब है मून का रेडियस जो कि है x अपॉन में 8, तो x अपॉन में 8 और x अपॉन में 8 आप 2 बार लिखोगे। छोटे आर का मतलब है बेटा मून का रेडियस x अपॉन में 8 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिखोगे। अपॉन में अर्थ का रेडियस क्या था, तो x अपॉन में 2 मल्टीप्लाई x अपॉन में 2, ये जो था ये आपके रेडियस था अर्थ का। तो मून का रेडियस अपॉन में अर्थ का रेडियस, मून का रेडियस अपॉन में अर्थ का रेडियस। अब देखिए ऊपर नीचे क्या क्या कैंसिल हो सकता है। x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, यहां 1 बचा, यहां 1 बचा। 2 से 8 कैंसिल करोगे 4 आएगा, 2 से 8 कैंसिल करोगे 4 आएगा। तो बच्चों 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 आया, और 4 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 16 आया। अपॉन में तो कुछ बचा ही नहीं, अपॉन में तो सारे कैंसिल हो गए। x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, 2 से 4, 2 से 8 काटोगे 4, 2 से 8 कैंसिल 4, 1 की 1 से 1 और 4 4 जा 16। तो जो रेशियो है वो आपके सामने है 1:16। जी हाँ, इनके सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो 1:16 होगा। अर्थ के और मून का अगर सरफेस एरिया का हम रेशियो निकालेंगे तो वो ये आएगा, और ये कई बार जनरल नॉलेज में भी पूछा जाता है, तो ये आपको आगे भी याद रखना है बेटा। क्लियर हो गया। एक बार दोबारा समझना चाहो तो दोबारा समझ लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन मानते हैं हम लोग इसको, बड़ा अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। एक बार दोबारा समझ लो बेटा, ये अर्थ है, ये आपके लिए अर्थ है। वैसे भी आपको पता होगा कि अर्थ का साइज बड़ा है और किसके कंपैरिजन, मून के कंपैरिजन, मून इसके कंपैरिजन छोटा है। तो आपने मान लिया कि डायमीटर जो है वो अर्थ का वो x है। अगर डायमीटर x है तो रेडियस x अपॉन 2 होगा। नाउ मून का डायमीटर x अपॉन 4, क्यों, क्योंकि अर्थ क्या था, अर्थ x था, अर्थ का डायमीटर x था, और क्वेश्चन बोला गया 1/4 है तो x अपॉन 4 हो जाएगा। अब इसका डायमीटर अगर x अपॉन 4 है तो रेडियस जो होगा वो x अपॉन 8 होगा। अब आपको रेशियो पूछ रहा है सरफेस एरिया का, तो मून का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, अर्थ का एरिया 4 पाई r स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r छोटा r स्मॉल r, मून का r, तो x अपॉन 8, x अपॉन में 8, कैपिटल R x अपॉन 2, x अपॉन 2, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल करोगे 4, 2 से 8 कैंसिल करो 4, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करो 1, 4 की 4 से मल्टीप्लाई करो 16। तो आपका जो रेशियो होगा बेटा वो 1:16। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस 2 से 3 बार जरूर कर लेना। ऐसा ही क्वेश्चन आपका 13.8 में भी आएगा, ठीक है। फिर से हाँ जी, ऐसा ही क्वेश्चन सेम, बस वहां पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है वहां पर 13.8 का, आप जाके चेक करो 13.8 में जो 4th क्वेश्चन है वो बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही है। चलिए भी फिलहाल इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपके पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, फिर से एक अर्धगोलाकार कटोरा है आपके पास, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है आपके पास जो कि स्टील से बना हुआ है। 0.25 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है, थिकनेस मतलब मोटाई। देखिए मान लीजिए बेटा ये बाउल है, ध्यान से सुने बेटा, ये बाउल है, तो इसकी जो थिकनेस है ये इसकी थिकनेस होती है। ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये इसकी थिकनेस है। वो स्टील की थिकनेस होती है ना अपनी, भाई स्टील की अपनी खुद की थिकनेस भी तो होगी। ये लीजिए मैंने आपके लिए अच्छा सा बढ़िया सा एक बाउल बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ये मैंने आपके लिए बाउल बना दिया।
तो ये जो रेड कलर में इसका शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये इसकी थिकनेस है, ये इसकी मोटाई है। तो थिकनेस जो दे रखा है वो 0.25 दिया हुआ है। थिकनेस मतलब ये जो इसकी ये चौड़ाई या ये चौड़ाई हम बोल सकते हैं, ये इसका 0.25 सेंटीमीटर है इसकी मोटाई, थिकनेस। नाउ जो अंदर का द इनर रेडियस, जो अंदर का रेडियस है कटोरे का, बाउल इज, अंदर का जो रेडियस है बेटा वो 5 सेंटीमीटर है। जो अंदर का रेडियस है इस बाउल के, जो अंदर का रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है आउटर कर्व्ड सरफेस, पूछ रहा है कर्व्ड सरफेस, देखिए कर्व्ड सरफेस पूछ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है बेटा, CSA क्लियरली बोल दिया, फाइंड द आउटर CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया CSA पूछ रहा है, लेकिन CSA किसका? आउटर का, बाहर वाले का। तो रेडियस भी बाहर वाले का चाहिए, दिमाग लगाइए। CSA पूछ रहा है, किसका CSA? आउटर का, बाहर वाले का। तो रेडियस भी तो बाहर वाले का ही लगाओगे ना, लेकिन रेडियस तो अंदर वाले का दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो बाहर वाले का रेडियस कैसे आएगा? अगर हम ये थिकनेस ऐड कर देंगे तो बाहर वाले का रेडियस आ जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूं, समझिए बेटा। क्वेश्चन नंबर बात हो रही है 8 की। आपको अंदर का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, आपको बाहर का अगर रेडियस चाहिए तो 5 में आपको प्लस करना पड़ेगा उसकी थिकनेस जो कि 0.25 सेंटीमीटर था। दोनों को ऐड कर दोगे तो 5.25 सेंटीमीटर ये आपका आउटर रेडियस आ जाएगा। ये आपका इनर रेडियस, अंदर का रेडियस, और ये आपका बाहर का रेडियस। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? अगर ये थिकनेस ऐड कर दोगे ना, अंदर के रेडियस में अगर ये थिकनेस ऐड कर दोगे, ये मोटाई ऐड कर दोगे 0.25, तो बाहर का रेडियस आ जाएगा। अंदर का रेडियस कितना था? तो 5 था। अंदर का रेडियस 5 था, अंदर का रेडियस 5 था, इसमें आप थिकनेस ऐड कर दोगे तो बाहर का रेडियस आ जाएगा 5.25। क्लियर हो गया बेटा? ये आपका अंदर का रेडियस और ये आपका बाहर का रेडियस, पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये दोनों। नाउ अब मुझसे पूछा क्या जा रहा है, अब मैं देखूंगा मुझे पूछा क्या जा रहा है, तो अब फोकस करूंगा फाइंड पर। क्या फाइंड करना है? तो CSA फाइंड करना है। किसका CSA? तो आउटर का, बाहर का। तो मुझे निकालना तो CSA ही है, लेकिन बाहर वाले का। तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। बेटा कैपिटल R आएगा, क्यों? क्योंकि हमें बाहर का CSA निकालना है, और बाहर के CSA के लिए, आउटर CSA के लिए आउटर रेडियस ही तो चाहिए, और आउटर रेडियस क्या आया था? तो बड़ा R, कैपिटल R 5.25 आया था। क्लियर हो गया? पहले आपको समझना पड़ेगा ये दोनों अलग अलग क्यों हैं। एक है अंदर का रेडियस, एक है बाहर का रेडियस। आपसे क्वेश्चन में बाहर के लिए पूछ रहा है तो फॉर्मूले में बाहर की वैल्यू आएगी। फॉर्मूले में आपको बाहर की वैल्यू लिखनी है तो 2 पाई r स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर दे बेटा। 2 की जगह 2 आ जाएगा, पाई की जगह 22/7 आएगा, और रेडियस आपका आ गया बेटा 5.25। क्या 7 दो बार आएगा बेटा? 5.25 दो बार आएगा, 5.25। क्या इस 7 से कैंसिल हो सकता है? तो 7 से कैंसिल करके देखिए, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, यहां से 49 आपके बाद 3 बचा तो ये 35 हो गया, 7 5 जा 35, 2 के बाद लग जाएगा पॉइंट। तो बच्चों क्या क्या बचा आपके पास? एक 2 बच गया, एक 22 बच गया, एक आपका 0.75 बच गया, और एक आपका 5.25 बच गया। और मैंने आपको पॉइंट वाली मल्टीप्लाई सिखाई थी बेटा। 2 की मल्टीप्लाई 22 से करो तो 44, 44 की मल्टीप्लाई 75 से, 44 की मल्टीप्लाई 75 से करोगे, जो भी आएगा, जैसे मैं मान लो अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूं तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 चौक 20, 2 बच गया, 5 चौक 20 और 2 22, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30। ठीक है बेटा? 0 0 और 3 3, 3300 आ गया बेटा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 525 से। क्लियर हो गया बेटा मैं क्या कह रहा हूं? हमें पहले इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई करनी है, और फिर जो भी वैल्यू आएगी वो यहां लिखा। आप खुद भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है आपके लिए पहले से ही। मैंने बेटा पहले से आपके लिए मल्टीप्लाई कर रखा है। ये आएगा 1732500। ओवरऑल ये आएगा सब कुछ मल्टीप्लाई होने के बाद 2 22 75 525 पूरा मल्टीप्लिकेशन ये आएगा ना। पॉइंट काउंट कर लो तो 2 ये है, 2 ये है, तो 2 और 2 4, 1 2 3 4 यहां पर आपका पॉइंट लग जाएगा। और हम जानते हैं बेटा पॉइंट के बाद जीरो का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, तो ये जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर आपके स्क्रीन पर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा बेटा 173.25। अगर आप दोबारा समझना चाहो तो एक बार फिर से समझ लो। अंदर का रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, थिकनेस
0.25 था, तो अगर अंदर के रेडियस में आप थिकनेस को ऐड कर दोगे तो बाहर का रेडियस आ जाएगा। नाउ सीएसए पूछ रहा है, अब सीएसए दो प्रकार से होता है, एक अंदर वाले के लिए, एक बाहर वाले के लिए। क्वेश्चन में बोला बाहर का सीएसए निकालो, आउटर सीएसए निकालो, तो 2πr², आर जो रखेंगे वो बाहर वाले का रखेंगे। बाहर वाले का जो रेडियस था वो 5.25 था, तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर आपने 2 बार लिख दिया, 7 से कैंसिल हो गया। सिंपल, कितना सिंपल क्वेश्चन था बताइए। इनके आपने मल्टीप्लाई कर दी और ये आपके सामने रिक्वायर्ड आंसर आ गया। चलिए बच्चों, अंतिम क्वेश्चन की ओर आते हैं, अपने 9 क्वेश्चन की तरफ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन 9 क्या कहता है। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर है, जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, और उस सिलेंडर के अंदर आपका एक स्फीयर है। ये आपको डायग्राम पहले बनाना है, मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये डायग्राम पहले आपको बनाना है। एक सिलेंडर है बेटा, और सिलेंडर के अंदर एक बॉल है, स्फीयर है, गेंद है। अगर आपने कॉस्को वगैरह का बॉल खरीदा होगा, टेनिस बॉल वगैरह आता है, ऐसी आता है, टेनिस बॉल वगैरह ऐसी आता है ना, सिलेंडर के अंदर बॉल आता है, उसे हम निकालते हैं, फिर खेलते हैं, मजे करते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर ये स्फीयर है। तो दो चीज है बेटा, एक सिलेंडर और उसके अंदर एक स्फीयर, तो दो शेप है इसके अंदर। ठीक है, पहले मैं इस डायग्राम को समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। एक तो आपको स्फीयर दिया हुआ है, एक आपको स्फीयर दिया हुआ है, हिंदी में बोलते हैं बेटा गोला, और एक आपको बेटा सिलेंडर दिया हुआ है। एक आपको स्फीयर दिया हुआ है, एक आपको सिलेंडर दिया हुआ है, हिंदी में बोलते हैं बेटा बेलन। नाउ जरा मेरी बात कुछ मिनट के लिए ध्यान से सुनिए बेटा, बहुत ध्यान से। एक आपके पास सिलेंडर है, एक आपके पास स्फीयर है, ठीक है, और आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि स्फीयर का रेडियस जो है वो आर है, स्फीयर का रेडियस जो है वो आर है, स्फीयर का रेडियस जो है वो आर है। ये आपको गिवन है कि स्फीयर का रेडियस जो है ना, स्फीयर का रेडियस वो आर है, ये आपको गिवन है। तो मुझे क्वेश्चन में स्फीयर का रेडियस गिवन है, स्फीयर की त्रिज्या गिवन है बेटा, स्फीयर की रेडियस जो है वो आर है। अगर बेटा ध्यान से डायग्राम को देखो तो जो स्फीयर का रेडियस होगा, जो स्फीयर का, क्योंकि पूरा कवर हो रहा है, देखिए नीचे से भी कवर हो रहा है, दाएं बाएं से कवर हो रहा है, ऊपर से भी कवर हो रहा है, तो जो स्फीयर का कवर रेडियस होगा वही सिलेंडर का भी रेडियस होगा। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि अगर इसका रेडियस आर है तो बच्चों सिलेंडर का रेडियस भी आर ही होगा। पहली चीज क्लियर हो गया। मेन चीज इस क्वेश्चन को दिया क्यों गया, इस क्वेश्चन को ये देखने के लिए दिया गया है कि क्या बच्चों की ऑब्जर्वेशन पावर इस तरीके की है कि वो इस चीज को समझ सकें कि अगर सिलेंडर के अंदर बॉल को डाल दें, स्फीयर को डाल दें, बिल्कुल जितना बड़ा सिलेंडर उतना बड़ा बॉल अगर डाल दें, तो क्या वो इस चीज को समझ पाते हैं कि जो रेडियस स्फीयर का होगा वही रेडियस सिलेंडर का भी होगा, दोनों का रेडियस जो होगा वो सेम होगा क्योंकि बिल्कुल सेम साइज के हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज तो हमें पता है कि भाई स्फीयर में रेडियस होता है, रेडियस के अलावा कुछ नहीं होता है, इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब रेडियस ही होती है। बट सिलेंडर में तो ऐसा नहीं है, सिलेंडर में तो आपको हाइट भी चाहिए। तो देखिए इसकी हाइट क्या होगी बेटा, ध्यान से देखिए बेटा, सिलेंडर की हाइट क्या होगी। तो अगर मैं ध्यान से आपको दिखाऊं तो ये एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है। क्या आपको दिखाई दिया बेटा, ये स्फीयर का रेडियस है और ये भी एक स्फीयर का रेडियस है, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, और अगर दोनों रेडियस को जोड़ दूं तो टोटल हाइट आ जाएगी। अगर दोनों रेडियस को जोड़ दूं तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। तो r प्लस आर, बेटा हाइट क्या निकल के आई, r प्लस आर, 2 बार r, तो ये 2r। यही मेन चीज आपको समझनी है। देखो स्फीयर का केवल रेडियस होता है, लेकिन सिलेंडर में रेडियस के अलावा तो हाइट भी होती है, तो हाइट जो आया वो r प्लस आर आया। कैसे, ये फिगर में देखिए, एक नीचे वाला रेडियस, एक ऊपर वाला रेडियस, दोनों को मिला दोगे तो ये 2r बन जाएगा। तो ये आपके सामने हाइट आ गया 2r। क्लियर हो गया, ये स्फीयर का और ये सिलेंडर का। ये पहले इसके डायमेंशन को लिखना है। नाउ अब आपसे पूछ क्या रहा है, देखिए पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में बेटा, पहला पार्ट आपसे पूछ रहा है सरफेस एरिया बताओ स्फीयर का। तो बेटा स्फीयर का सरफेस एरिया डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताना है, आपको टीएसए बताना है स्फीयर का, जो कि होता है 4πr²। अब r की जगह तो r ही गिवन है, रेडियस की जगह r गिवन है, तो ये सॉल्व नहीं होगा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। जी हाँ, यही आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर है। क्यों, 4π हमें रेडियस की वैल्यू पुट करनी होती है ना, तो रेडियस तो r गिवन है, रेडियस r की जगह r ही आएगा, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट खत्म, कितना आसान था। चलिए
सेकंड पार्ट में आते हैं बेटा। सेकंड पार्ट देखिए क्या पूछ रहा है बेटा। सेकंड पार्ट पूछ रहा है सीएसए, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का। सीएसए पूछ रहा है सिलेंडर का, तो बेटा सीएसए सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। चलिए वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। 2 की जगह आपका 2 आ जाएगा, पाई की जगह आपका पाई आ जाएगा। यहाँ पाई की वैल्यू मत रखना क्योंकि कोई वैल्यू नहीं गिवन है ना, तो पाई की वैल्यू भी लिखने की जरूरत नहीं है, पाई की जगह पाई रहेगा। रेडियस देखो आर, आर का मतलब है रेडियस, और आर रेडियस आपको आर ही गिवन है। फिर आपकी हाइट, हाइट आपको गिवन है, हाइट क्या गिवन है? 2r, तो हाइट की जगह 2r आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, r की जगह r, h की वैल्यू 2r आपको गिवन थी। नाउ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 4 आएगा, पाई और r की r से करोगे तो r स्क्वायर। तो ये CSA आ गया बेटा सिलेंडर का, ये TSA है स्फीयर का, और ये CSA है बेटा सिलेंडर का। क्लियर हो गया? TSA स्फीयर का, CSA सिलेंडर का। सिलेंडर का CSA 2 पाई आर एच, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, r की जगह r, h की वैल्यू 2r, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ थर्ड पार्ट पे आते हैं बेटा। थर्ड पार्ट रेशियो, बहुत बढ़िया। और रेशियो में आपको कई बार बता चुका हूं, रेशियो निकालने के लिए दोनों में कंपैरिजन होता है। तो किसका रेशियो निकालना है? ऑफ द एरिया ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकेंड। वो ये कह रहा है आपसे कि जो पहला पार्ट में एरिया आया था और जो दूसरे पार्ट में एरिया आया था, जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का एरिया आया था, उनका रेशियो निकालना है। तो देखिए हमें रेशियो निकालना है थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में बच्चों हमें रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है बेटा। रेशियो हमें अनुपात निकालना है। किसका रेशियो? तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट का क्या आया था एरिया बेटा? फर्स्ट पार्ट का एरिया आया था 4 पाई आर स्क्वायर, और सेकंड पार्ट का एरिया क्या आया था? तो सेकंड पार्ट का एरिया भी यही आया था 4 पाई आर स्क्वायर। क्या आपने देख लिया बेटा? फर्स्ट पार्ट का एरिया भी यही आया था 4 पाई आर स्क्वायर, सेकंड पार्ट का एरिया भी यही आया था 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये देखिए कि आमने सामने क्या क्या कैंसिल हो सकता है। तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और भैया जी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल। या तो सब कुछ कैंसिल हो गया भैया, कुछ बचा ही नहीं। तो क्या जीरो लिखना है? नहीं, याद रखना कैंसिल करके कभी जीरो नहीं होता। सब कुछ कैंसिल होने के बाद 1 और 1 बचा, तो रेशियो बोलेंगे कि 1:1। ये जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन का, और ये अंतिम क्वेश्चन था। यहां पे हमारा ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज खत्म होता है। अगला एक्सरसाइज 13.8 होगा, क्योंकि 13.4 का रिलेशन 13.8 से है। ये मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। अगर स्फीयर और हेमिस्फीयर से संबंधित कोई डाउट हो, कोई समस्या हो किसी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। ठीक है बेटा, इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमस्ते, बाय बाय। अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है बेटा, बाय बाय।